हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने अगले महीने से देशव्यापी जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। विप के संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान हिंदू समाज को मंदिरों को प्रबंधन और उनके दैनंदिन कार्यों का अधिकार दिलाने के लिए चलाया जाएगा। मिलिंद पांडे ने राज्य सरकारों पर हिंदू समाज के प्रति भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारों को मंदिरों के प्रबंधन से अविलंब हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही यह अपेक्षा थी कि मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज को सौंपा जाएगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 12, 25 और 26 की अनदेखी करते हुए राज्य सरकारें मंदिरों की संपत्तियों को प्रबंधन पर कब्जा जमाए बैठी हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मस्जिदों और चर्चों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है तो हिंदू मंदिरों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये जो प्रेस वार्ता करके विश्व हिंदू परिषद की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मंदिरों से सरकार का जो नियंत्रण है वो हट जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सदियों से हम लोग ये मांग करते आ रहे थे। ये आवाज थोड़ी इको हो रही है, थोड़ा बोल दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जो हम सदियों से मतलब दशकों से मांग कर रहे थे कि भाई आखिरकार ये जो सरकारों का काम मंदिर चलाना नहीं है। अगर मंदिर चलाना है तो भैया वो मस्जिद और मदरसों को भी अपने पास लो ना जी। आखिरकार मदरसे, मस्जिद और ये जो अपने जो मजार हैं वो कुकुरमुत्तों की तरह देश में पनप रही हैं। उन पर तो कोई अधिग्रहण नहीं है, उनकी संपत्तियों पर तो कोई कब्जा नहीं है। आखिरकार हिंदुओं की संपत्तियों, हिंदू मंदिरों की संपत्तियों और उनके मैनेजमेंट पर क्यों कब्जा जमाए बैठी हैं सरकारें। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अयोध्या मंदिर से ही वीएचपी की पहचान थी और उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद ने किसी तरह का कोई भी आंदोलन नहीं किया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हमने 3 चरणों में इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। अभी हमने कोई आंदोलन की घोषणा नहीं करी, हमने एक जन जागरण अभियान की घोषणा की है आज। और देखिए, इसमें से हमने 2 चरण अभी पूरे किए हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि 30 सितंबर को हम देश के सभी राज्यपालों से मिलकर के उनको बोला था कि भाई अपनी अपनी सरकारों को बोलिए कृपया महामहिम की ये जो मंदिर जो चलाना, मंदिरों पर नियंत्रण करना सरकारों का काम नहीं है। एक सेकुलर सरकार को ये कम्युनल काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दूसरे अपने चरण में हमने अभी इसी शीत सत्र के दौरान संसद के जो लगभग 400 सांसदों से भेंट करके उनसे भी इस मसले पर बहुत गंभीरता से चर्चा की है। तो लगभग 400 सांसदों में से मतलब 50% से ज्यादा सांसद जो है ना वो हमारी इस बात से सहमत थे कि हाँ भाई मंदिरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और ये मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विनोद जी, जो आपकी तरफ से साफ कहा गया है कि क्या आपको क्या लगता है जो सरकार अभी नियंत्रण रखे हुए मंदिरों पर, सरकार मंदिरों की अच्छे से पैरवी नहीं कर रही है? नहीं, देखिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में के लड्डू के जो हालत थी वो पूरे दुनिया भर उससे आहत है। वो सिर्फ हिंदू ही नहीं, गैर हिंदू भी इस बात को लेकर के आहत है कि आखिरकार ये प्रसाद में क्या मिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है ये। और इसके अलावा आप देखिए अगर एक ही किसी के हाथ में सभी मंदिरों को सौंप दिया जाए तो क्या ऐसे चल पाएगा आगे? नहीं, कौन कहता है कि हाथ में सौंप दिया जाए? हमने नहीं कहा ये बात को। आज जो हमने तो आप क्या चाहते हैं, आप किसके हाथ में मंदिरों की कमान देना चाहते हैं? देखिए, मंदिरों की कमान समाज के हाथ में होना चाहिए। और समाज का मतलब है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था समाज में कुछ। नहीं, बिल्कुल विनोद जी, वो संस्था आखिर है कौन? आपने साफ तौर पर कहा कि समाज के हाथों में होनी चाहिए, तो समाज को देखने के लिए भी तो मंदिरों की निगरानी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा ना? बिल्कुल किया गया। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात तो हमने पूरा डिटेल में बताई है। हमने कहा है कि देखिए मंदिरों की सरकारी अधिग्रहण की मुक्ति के बाद में क्या होगा, इसका खाका पूज्य संतों ने और श्रेष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके तय किया है। और उस खाका भी हमने राज्य सरकारों को दिया। अभी देखिए, हमें पिछले इसी मास में दिसंबर में ही हम कई राज्य की सरकारों से और उनके मुख्यमंत्रियों से मिले हैं। स्वयं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मिलकर के हमने वो एक ड्राफ्ट सौंपा है उनको कि आखिरकार हम ये चाहते हैं कि मंदिरों को मुक्त करके ऐसे लोगों के हाथ में वो इसका कमान सौंपी जाए। अब कैसे लोग हैं वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमने ये कहा है कि भाई ये मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए
राज्य स्तर पर एक मैनेजमेंट परिषद होगी, धार्मिक न्यास परिषद होगी, जिस परिषद के अंदर जो रिटायर्ड कुछ जजेस होंगे और इसमें कई जो प्रोमिनेंट वकील होंगे, इसमें जो है आपके धर्माचार्य होंगे, पूज्य संत होंगे और समाज के विविध वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें एससी और एसटी कम्युनिटी। चलिए विनोद जी, ज्यादा चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशों के कालखंड में ही मंदिरों के बारे में अलग कानून बनाकर ब्रिटिशों ने मंदिर व्यवस्था के ऊपर भारत में नियंत्रण कर लिया था। दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन होने के बाद में भी यह परंपरा वैसे ही शुरू रही और एक तरीके से यह हिंदू समाज के प्रति एक बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार था, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में कहां पर भी चर्च या मस्जिद नहीं है और सिलेक्टिवली केवल हिंदू समाज के ही मंदिर सरकारी नियंत्रण में हजारों की संख्या में अनेक राज्यों में आ गए। और फिर जिस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज पीछे हुई है कि तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं के बारे में होगा या कुछ जगह पर मंदिरों को जो संपत्तियां हैं सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर है, उन संपत्तियों के मिस एप्रोप्रिएशंस हो के मिसमैनेजमेंट होंगे के बारे में जो सारी बातें हुई, तो इस विषय के बारे में हिंदू समाज अभी अधिक चिंतित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का ये पहले से ही हमारी भूमिका रही है कि हिंदू मंदिरों का संचालन यह हिंदू समाज ने ही करना चाहिए और इसीलिए अभी एक बड़े प्रमाण में इसके बारे में एक जन जागृति अभियान हाथ में लेना चाहिए, निश्चय करके हम लोग आगे बढ़े। कुछ पिछले 1-2-3 वर्षों से हमने इसके ऊपर काम प्रारंभ किया तो सुप्रीम कोर्ट के कई प्रथितयश वकील, हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, कुछ पूज्य धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक इसके बारे में चिंतन गठ बनाया गया और उन्होंने अभी एक इसका प्रारूप तैयार किया है, क्योंकि भारत के दक्षिण के हिस्से के जो 5 राज्य है उनमें तो एक एक राज्य में हजारों की संख्या में मंदिर है, तो एक एक राज्य में 20,000, 30,000, 50,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो यह चुनौती बहुत बड़ी है। तो विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका है कि हिंदू समाज ने इसको संभालना चाहिए, तो समझ लीजिए कि सरकार यदि इसको लौटाती है तो हिंदू समाज किस स्वरूप में इसको स्वीकारेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक एक विषय था और इसलिए इस चिंतन गठ ने एक प्रारूप तैयार किया। 2 वर्ष पहले कर्नाटक सरकार ने यह इच्छा जताई थी कि कर्नाटक के सारे मंदिर वो हिंदू समाज को सौंपने के लिए तैयार है। तो हमारे सारे इस चिंतन गठ की गतिविधि को भी एक गति आ गई थी। दुर्भाग्य से कर्नाटक की सरकार इलेक्शन नहीं जीत सके और यह पीछे विषय